दोस्तों दुनिया के अंदर चाहे वो कोई सी भी जगह हो, कोई सा भी देश हो, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर पति और पत्नी के बीच में झगड़ा ना होता हो। आमतौर पर जब दो लोग शादी कर कर एक साथ जीना शुरू करते हैं तो दोनों की जो रहन सहन की जो शैली होती है ये मैच नहीं कर पाती, इसलिए शुरुआती दिनों में झगड़ा तकरार जैसी जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं। लेकिन इस सब से पार पाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें लोग अवैध संबंधों के रिश्तों में जुड़ जाते हैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी से परेशान है तो वो किसी और लड़की को ढूंढता है, उससे बात करना शुरू करता है। वहीं कोई महिला अगर अपने पति से परेशान है तो वो किसी और व्यक्ति के साथ में एक तरीके से अटैच हो जाती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ये सारी चीज़ों के बीच में, पति पत्नी के झगड़ों के बीच में कुछ ऐसे रिश्तों ने जन्म लिया है जिसकी वजह से ना कि रिश्ते शर्मसार हुए हैं बल्कि एक ऐसा क्राइम हुआ है जिसको सुनने के बाद लोग वाकई हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस घटना के अंदर जो हुआ, इस समय पूरे भारत देश के अंदर इस घटना ने सनसनी मचा के रखी हुई है। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी अपने अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स किए हैं, सबके कमेंट्स पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा हम लोग कहानी का रुख करते हैं। और जो आज की घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और दोस्तों इसी मध्य प्रदेश का एक जाना माना शहर जिसको हम लोग जानते हैं इंदौर के नाम से, और इसी इंदौर में एक जगह पड़ती है बिदुर नगर। और दोस्तों इसी बिदुर नगर में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक व्यक्ति है रूप सिंह जिसका नाम है, उसकी एक पत्नी है पूजा, और उसका एक 6 साल का बेटा भी है। पूजा और रूप सिंह दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। जो रूप सिंह था ये अपने काम पर जाता था, काम से लौट के आता था। इधर जो पत्नी थी ये अपने बच्चे का बेहद ख्याल रखती थी, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन उसके बाद में एक दिन आता है, इसी बुधवार वाले दिन। और दोस्तों इसी बुधवार को जो रूप सिंह है ये घर से कचरा फेंकने के लिए जाता है, उसके बाद लौट कर नहीं आता। जब पत्नी इंतज़ार करती रहती है, अपने पति का फ़ोन लगाती है लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ बताता है। हर तरीके से हर कोशिश कर लेती है, आस पड़ोस में ढूंढ लेती है, जहाँ पर कचरा फेंकने जा सकता था वहाँ पर भी ढूंढ लेती है। उसके बाद में थक हार कर परेशान हो जाती है। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन 10 बजे तक भी जो रूप सिंह था ये अभी तक घर पे नहीं लौटा था। इसलिए जो पत्नी पूजा थी जब ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि घर में और कोई था नहीं, तो इसलिए ये अपने जेठ को कॉल लगाती है। और जेठ जी को कॉल लगाने के बाद में ये कहती है जो उसके पति हैं रूप सिंह, ये कचरा फेंकने के बहाने गए थे लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। मैं सब में फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं पर भी कोई पता नहीं चला है। इसलिए जो जेठ जी होते हैं वो भी परेशान होते हैं, यानी घर परिवार वाले अब सब परेशान होने लगते हैं। होते करते ये पूरी बात जो थी पूरे ख़ानदान में फैल जाती है। सारे लोग जो थे वो पूजा के घर पे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो रूप सिंह था इसका अभी भी कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। दोस्तों पूरी रात ये परिवार परेशान रहता है, सोचता है कि अगर सुबह तक लौट कर नहीं आया तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन उसके बाद में जो अगले दिन सुबह होती है, और इसी अगले दिन सुबह को इस पूजा के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर एक पुलिया है, एक नाले की पुलिया। वहीं पर कुछ लोग सुबह सुबह निकल के जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग सुबह सुबह उधर से निकल जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक बाइक पड़ी होती है और वहीं पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ होता है। लोगों को लगता है कि शायद जो है एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद में लोग जो थे वो उस व्यक्ति की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में जब उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब शुरुआत में तो सबको यही लगता है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन किसी को ये क्या पता था कि जो पूरा मामला है कत्ल का होगा। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, इधर घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पूजा जो थी वो भी रोते पीटते वहाँ पर पहुँचती है। बाकी के जो लोग होते हैं वो भी हैरान परेशान वहाँ पर पहुँचते हैं। अब सारे लोग देखने के बाद में तुरंत पहचान लेते हैं ये कोई और नहीं बल्कि रूप सिंह है। इधर दोस्तों पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है और सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। और डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में पूरी जो जगह थी जहां पर एक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर उस व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था रूप सिंह का, उस पूरी जगह को बहुत बारीकी से देखा जाता है, बहुत बारीकी से परखा जाता है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कुछ खुल सके, या फिर ये एक्सीडेंट है या फिर मर्डर है, ये चीज़ें साफ़ हो सके।
लेकिन दोस्तों पुलिस को ऐसी भी कोई चीज़ मिलती नहीं है। उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी ये तो अभी नहीं आई थी, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये देखने के बाद में यही अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले एक प्री मॉर्टम होता है। इसी प्री मॉर्टम में जो चीज़ें होती हैं आमतौर पर कुछ कदर साफ़ हो जाती है। अब उसके बाद में डॉक्टर्स को भी यही लग रहा होता है कि ये एक्सीडेंट हुआ है, उधर पुलिस को भी यही लग रहा होता है। आस पड़ोस के जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे शायद उन सबको भी यही लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन दोस्तों घर परिवार वाले जो थे, ये घर परिवार वाले इसको एक्सीडेंट मान नहीं रहे थे। दरअसल घर परिवार वालों का कहना था कि उनके बेटे की, उनके भाई की हत्या की गई, यानी रूप सिंह की हत्या की गई है। अच्छा, रूप सिंह की हत्या की गई है तो हत्या किसने की, ये सारी चीज़ें साफ करने के लिए अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है। अब दोस्तों जब पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही होती है तो जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे उनसे भी पूछताछ की जाती है। साथ के साथ में जो व्यक्ति था जिसका नाम रूप सिंह, उसके घर परिवार वालों से भी पूछताछ की जाती है। उसका एक 6 साल का बेटा होता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। अब चूंकि दोस्तों ये जो शव जिस अवस्था में मिला था इसमें वी और एम शेप के 2 निशान इस रूप सिंह के शरीर पर मिले थे, इसलिए पुलिस को लग रहा था ये एक्सीडेंट है। क्योंकि जो उसके शरीर पर जो चोटों के निशान थे उसमें कंकड़ पत्थर इस तरीके की जो चीज़ें थी वो फंसी हुई थी। लोगों को लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन वही जो रूप सिंह के घर परिवार के लोग थे वो इसे हत्या की आशंका जता रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि तलवार से मारकर उसके बेटे की हत्या की गई। लेकिन दोस्तों घर परिवार वालों से ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे उन सारे लोगों से भी पूछताछ हो जाती है। सारे लोगों के बयान लिख जाते हैं। घर परिवार वाले हत्या की आशंका जताते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना था एक्सीडेंट हुआ है, वहीं कुछ लोग कह रहे थे हो सकता है कि हत्या हुई हो। लेकिन उसके बाद में जब 6 साल के उस बेटे से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो वो जो बेटा है वो बताता है दरअसल उसकी जो माँ है और उसके जो पिताजी हैं इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। अब जब झगड़े वाली बात सामने आती है तो पुलिस अब इस पूरे एंगल को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेती है। पुलिस को लगता है, शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पत्नी पूजा है उसने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो। उसके बाद में जो पुलिस थी वो पूजा का मोबाइल नंबर चेक करती है। अब दोस्तों जब पूजा का मोबाइल नंबर चेक किया जाता है तो इस मोबाइल से कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आती हैं। दरअसल कई लोगों के साथ में जो चैटिंग थी वो मिली थी और इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम शुभम। अब शुभम के साथ में भी चैटिंग मिली। अब जब पता लगाया जाता है कि शुभम जो है ये कौन है तो पता चलता है कि शुभम जो है वो इसी रूप सिंह का सगा भांजा है। शुभम जिसकी चैट की हुई चीज़ें तो जो थी वो डिलीट थी, लेकिन जो कॉल्स वाला मैसेज होता है जहाँ पर कॉल की नोटिफिकेशन आती है वहाँ पर साफ पता चल रहा था कि कई बार वीडियो कॉल की गई है। अब अंतिम संस्कार के बाद में जो पूजा थी ये तो मायके चली जाती है क्योंकि पति की हत्या हो चुकी थी। अब पुलिस इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है और सबसे पहले शुभम को गिरफ्तार किया जाता है और शुभम को गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आया जाता है। और पुलिस थाने लाने के बाद में जब शुभम से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो शुभम उसके बाद में पुलिस के सामने टूट जाता है। लेकिन दोस्तों टूटने के बाद में शुभम पुलिस के सामने जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों ये कहानी वाकई रिश्तों को तोड़ देने वाली कहानी थी। वाकई ये कहानी ऐसी कहानी थी कि जिसके बाद से इस तरीके के पवित्र रिश्तों को भी एक तरीके से इस कहानी ने, इस घटना ने कलंकित कर दिया था। दरअसल दोस्तों इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 10 साल पहले से। रूप सिंह की 10 साल पहले पूजा से एक शादी में मुलाकात हुई थी और जब रूप सिंह ने पूजा को शादी में देखा तो देखते ही वो उसे अपना दिल दे बैठा और रूप सिंह ने पूजा के बारे में जानकारी जुटाई, कहाँ की रहने वाली है, क्या है, क्योंकि पूजा देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसीलिए जो रूप सिंह था ये पूजा को अपना दिल दे बैठा था। अब जो रूप सिंह था जब पूजा के बारे में पता निकलवाता है तो पता भी चल जाता है कि पूजा कहाँ की रहने वाली है। उसके बाद में किसी तरीके से पूजा का नंबर अरेंज करता है और उसके बाद में पूजा की और रूप सिंह की फ़ोन पर बात होने लगती है। अब जब इन दोनों के बीच में फ़ोन पे बात होने लगती है तो चीज़ें जो थी वो प्यार मोहब्बत तक बढ़ जाती है। अब जब इन दोनों में प्यार मोहब्बत शुरू होता है तो उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि शादी करना चाहिए। अब जब शादी का सोच विचार करते हैं तो रूप सिंह इस बारे में अपने घर पर जिक्र भी करता है। तो शुरुआत में तो उसके परिवार वाले इन सारी चीज़ों को लिए मानते नहीं है, लेकिन जो रूप सिंह था ये परिवार वालों के सामने अड़ जाता है कि उसे शादी करनी है तो किसी और से नहीं बल्कि पूजा से ही करनी है। आखिरकार रूप सिंह की जिद के आगे जो रूप सिंह के परिवार वाले होते हैं वो झुक जाते हैं। उसके बाद में पूजा के घर ये लोग रिश्ता लेके जाते हैं। उधर जो पूजा के घर वाले थे वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। उसके बाद में इनका रिश्ता तय हो जाता है और सारी रीति रिवाज के मुताबिक दोनों ही परिवार की रजामंदी के मुताबिक इन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद में जो पूजा थी ये रूप सिंह के घर
इंदौर आ जाती है। और उसके बाद में जो पूजा थी ये अपने पति रूप सिंह के साथ में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, समय का पहिया घूमता है। अब इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था, जो इन दोनों ने प्यार मोहब्बत से शादी की थी, कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर कड़वाहट आने लगी थी और ये दोनों आए दिन एक दूसरे से झगड़ा करने लगे थे। यानी एक तरीके से अगर कहें तो पूजा का जो रवैया था ये रूप सिंह से शादी करने के बाद में एकदम बदलने लगा था, चेंज होने लगा था और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होने लगता था। अब दोस्तों, जब इन दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें थी ये लगातार आम हो जाती है। उसके बाद में कुछ समय के बाद में इनको एक बेटा भी होता है। शादी के करीब करीब 8 साल बीत जाते हैं, लेकिन इसी बीच में इस कहानी के अंदर एंट्री होती है एक किरदार की और वो किरदार होता है शुभम। दरअसल जो शुभम था ये अपने परिवार का, अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी शादी नहीं हुई थी। घर पर एक छोटी बहन भी थी और जो पिताजी हैं उन्होंने कई साल पहले अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। और जब उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था तो जो शुभम था, उसकी जो बहन थी, उसकी जो भी देखरेख थी ये मामा का ही परिवार करता था। लेकिन शुभम जो था वो पहले राजस्थान के अंदर एक रिश्तेदार की शराब की दुकान थी, उस दुकान पर काम किया करता था। लेकिन कुछ समय पहले ही ये इंदौर आ गया था और इंदौर जब ये आया तो इसका अक्सर इसके जो मामा थे रूप सिंह, उनके घर पर इसका आना जाना शुरू हुआ। और दोस्तों, इधर शुभम का अपने मामा रूप सिंह के घर आना जाना शुरू हुआ। उधर जो रूप सिंह था ये अपने पारिवारिक झगड़ों की वजह से, कलेश की वजह से इतना ज़्यादा टेंशन में रहने लगा था कि ये शराब का सेवन करने लगा था और आए दिन ये अपने घर में शराब पी के आता और किसी बात को लेकर इसकी पत्नी पूजा के साथ में अनबन होती, लड़ाई झगड़ा होता, ये सारी चीज़ें चलती रहती। उधर जो पूजा थी ये खुले मिजाजों वाली महिला थी। पूजा अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर अपने फ़ोटोज़ अपलोड करती थी। वहीं सोशल मीडिया के ऊपर जो शुभम था, उसका भांजा, वो भी उसे फॉलो करता था। अब जब वो अपनी मामी के इस तरीके से अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ देखता तो वो उन पर लाइक करता, कमेंट्स करता और जब वो अपनी मामी के फ़ोटोज़ पर कमेंट्स करता तो इसी बीच में इन दोनों के बीच में सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत शुरू हो जाती है। आज जब इन दोनों के बीच में सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत शुरू हो जाती है तो उसके बाद में जो शुभम था ये अपनी मामी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता। तो जो मामी पूजा थी वो कहती कि तुम्हारे जो मामा हैं जिनका नाम रूप सिंह, वो कभी मेरी तारीफ़ नहीं करते, बल्कि ना तो वो मेरा ख्याल रखते हैं ना ही मेरी तारीफ़ करते हैं और आए दिन मुझसे लड़ाई करते रहते हैं, आए दिन मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन जो शुभम था ये अक्सर अपनी मामी की तारीफ़ करता और मामी की तारीफ़ करते करते एक दिन ये उससे ऐसी बात कहता है कि शायद जिस बात का इंतज़ार वो मामी पूजा भी कर रही थी। ये अपनी मामी से कहता है वो उसे दिल ही दिल में बेइंतहा चाहने लगा है और वो आज तुमसे प्रपोज कर रहा है। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जो पूजा थी वो भी एकदम शायद इन्हीं चीज़ों का इंतज़ार कर रही थी। वो भी अपने भांजे का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ में संबंधों में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में अवैध संबंधों में आ जाते हैं। अब दोस्तों, जो पूजा और शुभम थे इन दोनों के शारीरिक संबंध भी बनना शुरू हो जाते हैं, सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बारे में ना तो रूप सिंह को पता चलता है और ना ही रूप सिंह के परिवार को इस रिश्ते के बारे में भनक लगती है। उसके बाद में जब कभी भी रूप सिंह अपनी पत्नी पूजा के साथ में लड़ाई करता, झगड़ा करता, तो जो पूजा थी ये तुरंत अपने भांजे शुभम को कॉल लगाती और उसके बाद में उससे घंटों घंटों वीडियो कॉल पर बात करती। उसे झगड़े की एक एक बात जो थी वो तफसील से बताती। उसे कहीं अगर चोट के निशान आ जाते तो वो चोट के निशान भी दिखाती। अब जो शुभम था ये अपनी मामी के इश्क में इस कदर गिर चुका था, इस कदर अपनी मामी को चाहने लगा था, ये कहीं ना कहीं हर तरीके की चीज़ें करने के लिए तैयार था। इसलिए ये अपनी मामी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ही मैं मामा को रास्ते से हटा दूंगा और उसके बाद में तुमसे शादी कर लूँगा। अब पूजा जो थी शायद वो यही चाहती थी, वो चाहती थी कि जो उसका पति है रूप सिंह वो इस रास्ते से हट जाए और उसके बाद में वो अपने भांजे शुभम से शादी कर ले। और इसी को लेकर पूजा जो थी वो अक्सर शुभम को अपने पति की हत्या करने के लिए उकसाती रहती थी। और दोस्तों, उधर जो रूप सिंह था वो अक्सर जब भी अपने घर आता था तो जो पूजा थी ये फ़ोन पर किसी से बात करते हुए मिलती, इसलिए रूप सिंह जो था वो अक्सर लड़ाई करता रहता था। और इसी वजह से इसी बुधवार वाले दिन जब रूप सिंह अपने घर पे आता है तो शायद मामी उस समय फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी या फिर उसे इस तरीके का लगा और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है कि उसी समय जो उसकी पत्नी पूजा होती है, जब रूप सिंह शराब के नशे में सो जाता है, ये तुरंत अपने भांजे को कॉल करती है और भांजे को कॉल करने के बाद में कहती है कि उसके मामा ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा है, बहुत ही बेरहमी से उसकी पिटाई की है और तुम बहुत जल्द से जल्द उसे रास्ते से हटा दो। तो जो भांजा शुभम था ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करता है और दोस्तों को कॉल करने के बाद में कहता है कि उसकी मामी के साथ में अवैध रिश्ते हैं और वो चाहता है कि उसके मामा को रास्ते से हटा दे क्योंकि वो अपनी मामी के बगैर जीवित नहीं रह सकता। उसके बाद में कुछ दोस्तों को 5,000 रुपये का लालच देता है, कुछ को 2,000 रुपये का लालच देता है। इसमें कई दोस्त तो उसके नाबालिग होते हैं। उसके बाद में
4 ऐसे दोस्त होते हैं जो रूप सिंह था उसके घर पे पहुंच जाते हैं। अब जब ये लोग घर पे पहुंचते हैं तो जो रूप सिंह था ये शराब के नशे में था, उधर जो शुभम था ये अपने घर पे ही बैठा हुआ था और वहीं से वीडियो कॉल करता है। और वीडियो कॉल करने के बाद में ये अपनी मामी को सारे इंस्ट्रक्शन देता है किस तरीके से मुंह में कपड़ा ठूसना है, किस तरीके से हत्या करनी है। और इसी के तहत पहले ये लोग उसका गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं और बाद में उसके सर को किसी भारी भरकम चीज़ से चकनाचूर कर देते हैं। उसके बाद उसके शव को उठाकर रात्रि के 10 बजे के या 10:30 बजे के आसपास ये लोग घर से निकल जाते हैं। और उसके बाद में जिस जगह पर इन्हें फेंकना था पुलिया पर, वहाँ पर आवाजाही थी, इसलिए 2 बजे तक रात के समय वहीं पर बैठे रहते हैं। उसके बाद में शुभम भी आता है। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं पर फेंकते हैं, इस तरीके से फेंकते हैं कि ये पूरा एक्सीडेंट लगे। वहीं पर बाइक को गिराते हैं और उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने साजिश रची, जिस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की थी, इनकी सारी प्लानिंग फेल होती है। मात्र 24 घंटे के अंदर ही पुलिस इस पूरी घटना का खुलासा कर देती है। और दोस्तों आज इस घटना को जो कोई भी सुन रहा है वो हैरान है, परेशान है कि एक महिला जो कि अपने पति के साथ में शादी करने के बाद में अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही होती है, प्यार मोहब्बत से शादी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी और के साथ में अवैध संबंधों में बन जाती है। उसके बाद में अपने पति की इतनी निर्मम हत्या करवाती है कि जिसे सुनने के बाद में हर कोई हैरान है। आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के कमेंट्स आए इसमें मोहम्मद इकबाल जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कहानी सुनाने में मुझे बहुत याद आया कि किसी तरह कहानी बताने की शुरुआत टीवी पर शोएब इलियासी साहब ने की थी, लेकिन बाद में वो खुद को पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल चले गए थे। आजकल उनके क्या समाचार हैं? तो भाई उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आज वाली स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से सुनाई है और संडे की तारीख भी अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एल्बिश हैं, लिखते हैं आप सुनाते अच्छा हैं, तो भैया धन्यवाद। कुंदन पाल जी हैं जो प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम। उसके बाद में गुड्डू जहाँ हैं, लिखते हैं नया स्टोरी, भैया धन्यवाद। उसके बाद में सरबजीत लेटर सरबजीत हैं, लिखते हैं सर आपका कहानी सुनाने का जो तरीका है ये बढ़िया है। आई एम फ्रॉम पटियाला पंजाब, तो पटियाला पंजाब से सरबजीत जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। नासिर पठान जी हैं जो लिखते हैं सर आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में देव कुमार हैं, लिखते हैं क्राइम करने से पहले सभी को इस सारी घटनाओं से बचना चाहिए, जय हिंद भाइयों। तो भैया देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अबिला शादास हैं, लिखते हैं सर आई एम आलोक दास नाम है, आलोक दास नाम है इनका, ठीक है, आलोक दास फ्रॉम कोलकाता, आई लव योर वॉइस। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद इरफान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलिक साहब आप स्वस्थ रहें। मोहम्मद इरफान कासमी गगलेढ़ी जिला सहारनपुर यूपी से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। प्रिंस अली जी हैं, लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक ब्रो, सून यू गॉट मोर सब्सक्राइबर इंशाल्लाह। तो भाई प्रिंस अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में तरन साहू हैं, लिखते हैं नमस्ते भैया, मैं तरनीसा हूँ छत्तीसगढ़ से, मैं आपकी कहानी सुनती हूँ पर कमेंट्स नहीं कर पाती, सॉरी। तो तरनी साहू जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हिम्मत करके कमेंट्स किया है। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार, तो भैया नमस्कार, कैसे हैं? उसके बाद में अदनान ब्लॉग्स है, लिखते हैं अदनान अहमद सऊदी अरबिया से आपकी क्राइम स्टोरी सुनता हूँ भाई, मेरा नाम नेक्स्ट स्टोरी में ज़रूर लेना। तो अदनान अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सऊदी अरब से हमारी कहानी सुनते हैं। मोहम्मद अंसारी हैं, लिखते हैं मोहिद अंसारी बिहार से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। मुबारक खान हैं, लिखते हैं मुबारक खान भरतपुर राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, लिखते हैं मेरा नाम भी ले लो भाई, लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इनका नाम है दोपे बागरा, ऐसे करके नाम यहाँ पे इनकी आईडी पे शो हो रहा है, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है देव कुमार का है, लिखते हैं 9/2/2024 को यानी 19/2/2024 को 19 फरवरी को इनके बेटे अंश कुमार का हैप्पी बर्थडे है, और जो कि तीसरे साल का इनका बर्थडे यानी 3 साल के हो जाएंगे इस 19 फरवरी को। तो भाई आपके बेटे अंश को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में मोहम्मद फराज जी हैं, लिखते हैं मैं कुबैस से आपकी कहानी सुनता हूँ, दानिश्ता की गलती थी, शादी के बाद किसी और के साथ में रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था और लड़के की गलती ये थी कि अवैध संबंध नहीं बनाना चाहिए थे। तो भाई मोहम्मद फराज जी आपका शुक्रिया। आलोक जी हैं, लिखते हैं जब तक दुनिया रहेगी अपराध होता रहेगा, ब्लैकमेल करना भी गलत है, आलोक राठौर, तो भैया आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं ऐसे लोगों को ना समझ में बदलेगी और जो इस तरीके की गंदगी फैलाते हैं, रेणु त्यागी श्यानापुर शहर से, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में जो अगला कमेंट से लिखते हैं मुनव्वर हुसैन, अपनी पत्नी आयशा इदरीसी के साथ जायज़ से सुन रहा हूं। तो भैया मुनव्वर हुसैन जी, आपकी जो पत्नी है आयशा, आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, आज की जो वीडियो है, हमारे सुनाने का जो अंदाज़ है, ज़रूर से ज़रूर आप लोग को पसंद आया होगा। और आप लोग को कहानी पसंद आती है तो लाइक करके शेयर का बटन भी दबाया करें और अपना प्यारा सा एक कॉमेंट्स करा करें, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी सी रीच बन जाती है और वीडियोज़ पर थोड़े से अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।